राजधर्म विषय, राजा और न्याय व्यवस्था, कर और सेना का विषय चल रहा है। अब आगे अहन्नवयवक्षेत कर्मान्तान वाहनानि च आयव्यौ च नियतावकरान कोशमेव च। चौथे श्लोक का अर्थ है, राजा प्रतिदिन कर्मों की संपत्तियों को, हाथी, घोड़े आदि वाहनों को नियत लाभ और खर्च, आकर्ष, रत्न आदिकों की खाने और कोष खजाने को देखा करे। पांचवा श्लोक है, एवं सर्वानिमान राजा व्यवहारान समापयन व्यपोहा किल विषम सर्वं प्राप्नोति परमाम गतिम। मनुस्मृति के 5वें श्लोक से समझाया जा रहा है। प्रश्न के आधार पर राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत समाप्त करता कराता हुआ सब पापों को छुड़ा के परम गति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है। जो इस तरह का व्यवहार राजा करता है तो वह मोक्ष को जाता है। प्रजा को पुत्रवत प्रेम करना और उचित समय पर दंड भी देना और खुद भी सभा के माध्यम से गलती होने पर दंड को भोगना। फिर प्रश्न आगे करते हैं, संस्कृत विद्या में पूरी राजनीति है व अधूरी है? उत्तर, पूरी है, क्योंकि जो भूगोल में राजनीति चली और चलेगी वह सब संस्कृत विद्या से ली है, और जिनका प्रत्यक्ष लेख नहीं है उनके लिए प्रत्यम लोक दृष्टैश्च शास्त्र दृष्टैश्च हेतुभिः, यह मनुस्मृति का श्लोक है। समझा रहे हैं इसके माध्यम से, जो नियम राजा और प्रजा के सुख कारक और धर्म युक्त समझें, उन नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करें, परंतु इस पर नित्य ध्यान रखें कि जहाँ तक बन सके वहाँ तक बाल्यावस्था में विवाह न करने देवें। युवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के विवाह न कराना और न करने देना। ब्रह्मचर्य का यथावत सेवन कराना, व्याभिचार और बहु विवाह को बंद करें कि जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे, क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात विद्या ज्ञान बढ़ाए जाएं और शरीर का बल न बढ़ाएं तो एक ही बलवान पुरुष ज्ञानी और सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है, और जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाए, आत्मा का नहीं, तो भी राज्य पालन की उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती। बिना व्यवस्था के सब आपस में फूट टूट विरोध लड़ाई झगड़े करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। इसलिए सर्वदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिए। जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्याभिचार और अति विषयासक्ति है, वैसा और कोई नहीं है। विशेषतः क्षत्रियों को दृढ़ांग और बलयुक्त होना चाहिए, क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो राजधर्म ही नष्ट हो जाएगा। और इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। इसलिए राजा और राजपुरुषों को उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें, किंतु सब दिन धर्म न्याय से वर्त कर सबके सुधार का दृष्टांत बने। यहाँ तक यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन किया गया है।
विषय विशेष वेद मनुस्मृति के 7, 8, 9 अध्याय में और शुक्र नीति तथा विदुर प्रजागर और महाभारत शांति पर्व के राजधर्म और आप्त धर्म आदि पुस्तकों को देखकर पूर्ण राजनीति को धारण करके मांडलिक अर्थात सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य करें और यह समझें कि वयम प्रजापते प्रजाभौम, यह यजुर्वेद का वचन है। हम प्रजा आदि अर्थात परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा, हम सब के किंकर भृत्यवत हैं। हम सब उसके किंकर भृत्यवत हैं। वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हम सबको राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति बढ़ाए। यह सत्यार्थ प्रकाश का छठा समुल्लास राजधर्म में आज पूर्ण होता है। ओम शम।